हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने घड़ी पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पहली परीक्षण। पहली परीक्षण ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। निर्देश निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सब विद्यार्थी ए बी सी डी ई एवं एफ दो विषयों भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में अपने अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक किए जाते हैं। ई का रैंक दोनों विषय में समान रहता है। ई का रैंक दोनों विषय में समान रहता है एवं ए एवं बी के मध्य में रहता है, लेकिन ए एवं बी परस्पर अपनी रैंक की स्थिति बदल लेते हैं। डी एक विशेष विषय में प्रथम रैंक रखता है एवं दूसरे में अंतिम। भौतिक शास्त्र में बी की रैंक दूसरा एवं एफ का रैंक अंतिम है। रसायन शास्त्र में एफ का रैंक 5वां है। चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स PSYSICS फिजिक्स भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र। फिर रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री ABCDFE और F यानी सेल हो गए। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये हमारे छह खंड बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अब प्रश्न क्या कहता है। ई का रैंक दोनों विषय में समान है। ई का रैंक दोनों विषय में समान है एवं ए एवं बी के मध्य में रहता है। कौन? ई। लेकिन ए एवं बी अपनी परस्पर रैंक की स्थिति बदलते हैं। ठीक है। डी एक विषय में प्रथम रैंक है। डी एक विषय में प्रथम रैंक है। डी एक विषय में प्रथम रैंक है एवं दूसरे में अंतिम रैंक। दूसरे में अंतिम। भौतिक शास्त्र में बी का रैंक दूसरा है। ये भौतिक शास्त्र, इसमें बी का रैंक दूसरा है एवं एफ का रैंक अंतिम है। एफ का रैंक अंतिम। रसायन शास्त्र में एफ का रैंक 5वां है। रसायन शास्त्र में एफ का रैंक 5वां। ठीक है मित्रों। अब यहाँ देखिए ई का रैंक दोनों विषय में समान है एवं ए एवं बी के मध्य में रहता है। ए एवं
बी के मध्य में रहता है, ये बी हो गया और यहाँ पे ए, मध्य में ई रहता है और दोनों हिस्से में समान है, तो रसायन में भी यहाँ तीसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन ए एवं बी परस्पर अपनी रैंक की स्थिति बदलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे ए है तो अब यहाँ पे नीचे रसायन में बी और यहाँ पे नीचे ए, क्योंकि बदल लेते हैं, स्थिति बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पीछे कौन रहा, यहाँ पे ए आ गया, बी सी नहीं आया, ये सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी सी नहीं आया, तो ये सी की स्थिति। ठीक है मित्रों, ये हमारा डायग्राम बन गया। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रसायन शास्त्र में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? रसायन शास्त्र में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? चलिए देखते हैं। रसायन यानी केमिस्ट्री में खराब प्रदर्शन डी का। किसका है दोस्तों? डी का। डी, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रसायन शास्त्र में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? डी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र में प्रथम रैंक कौन आया? रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में प्रथम रैंक कौन है, फर्स्ट कौन है? रसायन शास्त्र में सी, प्रथम है सी। सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रथम रैंक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रसायन शास्त्र का रैंक आरोही क्रम में दिया जाता है तो किसे प्रथम रैंक मिलेगी? चलिए ये देखते हैं। आरोही क्रम, कौन सा क्रम? आरोही। आरोही क्रम में दिया जाता है तो किसे प्रथम रैंक मिलेगी? चलिए देखते हैं। आरोही क्रम में तो प्रथम रैंक दोस्तों डी को मिलेगी। प्रथम रैंक डी को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आरोही क्रम में प्रथम रैंक किसे मिलेगी? डी को। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों विषय में ई का रैंक क्या है? दोनों विषय में ई का रैंक पूछा गया। ई का रैंक क्या है? चलिए देखते हैं। ई का रैंक, ई का रैंक दोस्तों थर्ड है। दोनों विषय में ई का रैंक थर्ड, तीसरे नंबर पर। तीसरा ऑप्शन नंबर बी, दोनों विषय में ई की रैंक तीसरा। कौन सी रैंक है? तीसरा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8, ए बी सी डी और ई कितने व्यक्ति हैं? 5। 5 विद्यार्थी में से 2 पढ़ाई में अच्छे, 1 मध्यम और 2 कमज़ोर। उनमें से 4 वॉलीबॉल खेलते हैं और इन सभी में 2 टेनिस भी खेलते हैं। एक विद्यार्थी 4 प्रकार के खेल खेलते हैं और एक केवल क्रिकेट, तथा बाकी लोग प्रत्येक 2-2 खेल खेलता है। एक जो सारों खेल खेलता है पढ़ाई में मध्यम है, एक पढ़ाई में अच्छा है और फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेलता है, जबकि ई केवल एक खेल खेलता है, पढ़ाई में कमज़ोर है। सी हॉकी और वॉलीबॉल खेलता है तथा बी केवल 2 प्रकार के खेल खेलते हैं। चलिए इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो कितने व्यक्ति हैं? 5।
चलिए देखते हैं। ए बी और यहाँ पे सी डी और यहाँ ई। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ाई में और यहाँ पे खेल में। यहाँ पे ए बी सी डी और ई। ठीक है मित्रों, 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी और ई। 5 विद्यार्थी में से 2 पढ़ाई में अच्छे हैं। कितने? 2। एक मध्यम है और 2 कमजोर है। उनमें से 4 वॉलीबॉल खेलते हैं। इनमें से दोस्तों 4 वॉलीबॉल खेलते हैं और इन सभी में से 2 टेनिस भी खेलते हैं। एक विद्यार्थी 4 प्रकार के खेल खेलते हैं और एक केवल क्रिकेट तथा बाकी लोग प्रत्येक 2-2 खेल खेलता है। एक जो सारों खेल खेलता है पढ़ाई में अच्छा है। ये पढ़ाई में अच्छा है। एक ऐसा है पढ़ाई में अच्छा है। ठीक है। और फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेलता है। क्या खेलता है दोस्तों? फुटबॉल और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। ठीक है। जबकि ई केवल एक खेल खेलता है। ई केवल एक खेल खेलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक केवल क्रिकेट खेलता है और एक केवल क्रिकेट। एक क्रिकेट कौन खेलता है? ये दोस्तों ई क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट पढ़ाई में कमजोर। ई पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में कमजोर। सी हॉकी और वॉलीबॉल खेलता है। सी क्या खेलता है? एक तो हॉकी और एक वॉलीबॉल। हॉकी और वॉलीबॉल। ठीक है दोस्तों। तथा बी केवल 2 प्रकार के खेल खेलता है। बी कितने प्रकार का खेल खेलता है? 2 प्रकार का। तो देखिए दोस्तों, 2 पढ़ाई में अच्छे हैं। एक तो ए अच्छा है, दूसरा भी पता नहीं है। उनमें से 4 वॉलीबॉल खेलते हैं। 4 वॉलीबॉल खेलते हैं जिसमें एक ए 2 आ गया। तो ये केवल क्रिकेट खेलता है, तो वॉलीबॉल नहीं खेलता। बाकी ये भी वॉलीबॉल खेलता है और ये भी वॉलीबॉल खेलता है। वॉलीबॉल खेलता है। खेलते हैं और इन सभी में 2 टेनिस भी खेलते हैं। इन सभी में 2 टेनिस खेलते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो कमजोर है और क्रिकेट खेलता है। ठीक है। ये फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है। ये हॉकी और
वॉलीबॉल खेलता है। अब फिर से बी और डी बचे हैं, तो बी एक कौन सा गेम खेलेगा और टेनिस, टेनिस, और एक डी ये टेनिस, ये भी टेनिस खेलता है। दो टेनिस भी खेलते हैं। एक विद्यार्थी 4 प्रकार के खेल खेलते हैं और एक केवल क्रिकेट खेलता है, वो ई है। तथा बाकी लोग प्रत्येक 2-2 खेल खेलते हैं। ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, और डी हमारा 4 प्रकार का खेल खेलता है। ये कौन सा पीछे रहा? क्रिकेट, क्रिकेट, और एक फुटबॉल, फुटबॉल, एक फुटबॉल। एक जो सारों खेल खेलता है पढ़ाई में मध्यम है, डी पढ़ाई में मध्यम है, मध्यम। जो सारों खेल खेलता है वो पढ़ाई में मध्यम है, पढ़ाई में मध्यम है। ठीक है मित्रों, और दो इसमें कमजोर हैं। एक तो बी कमजोर है और दो ही अच्छे हैं, यानी एक सी हमारा अच्छा है और डी मध्यम और ई कमजोर है। ठीक है मित्रों, एक मध्यम है और दो कमजोर हैं। एक तो बी कमजोर और एक ई कमजोर। उनमें से 4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1, 2, 3 और 4 वॉलीबॉल खेलते हैं। और इन सभी में 2 टेनिस खेलते हैं, 2 टेनिस खेलते हैं। एक विद्यार्थी 4 प्रकार के खेल खेलते हैं, 4 प्रकार के खेल खेलते हैं। एक केवल क्रिकेट खेलते हैं तथा बाकी लोग प्रत्येक 2-2 खेल खेलते हैं। ठीक है, एक जो सारों खेल खेलता है पढ़ाई में मध्यम है, वो डी है। ए पढ़ाई में अच्छा है और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है, जबकि ई केवल एक खेल खेलता है, वो है क्रिकेट है। जबकि पढ़ाई में कमज़ोर है, सी हॉकी और वॉलीबॉल, सी हॉकी और वॉलीबॉल खेलता है। तथा बी केवल 2 प्रकार के खेल खेलता है, बी 2 प्रकार के वॉलीबॉल और टेनिस। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डी कौन सा खेल नहीं खेलता है? डी कौन सा खेल नहीं खेलता है? देखिए दोस्तों, डी वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, कौन सा नहीं खेलता है? तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और टेनिस भी खेलता है, हॉकी नहीं खेलता। कौन सा? हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बी कौन से खेल खेलता है? बी कौन से खेल खेलता है? चलिए देखते हैं। बी वॉलीबॉल और टेनिस, वॉलीबॉल और टेनिस। ऑप्शन नंबर बी, टेनिस और वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए के अतिरिक्त पढ़ाई में और कौन अच्छा है? ए के अतिरिक्त पढ़ाई में और कौन अच्छा है? पढ़ाई में सी, सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और कौन अच्छा है? सी। अगला देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ई कौन सा खेल खेलता है? ई कौन सा खेल खेलता है? दोस्तों, ई हमारा क्रिकेट खेलता है। कौन सा? क्रिकेट, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का टॉपिक समाप्त होता है, कल से हम नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।